पहले आपने कहा कि अडानी का 15,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया। एक सेकंड, गुजरात में पूरे हाँ पूरे धीरे से एक एक बात, एक एक लाइन आप साबित करो कि वो अडानी का पकड़ा गया और वो गिरफ्तार नहीं हुआ। एक मिनट पहले, एक मिनट, पूरी बात मेरे बैग में गांजा, अरे अरे भाई एक मिनट, मेरा होगा वो। प्रूफ करो। अगर आपके पास प्रूफ है कोर्ट जाओ, उसको गिरफ्तार की जाएगा। क्यों? कोर्ट जाओ, गिरफ्तार किया। दूसरा, आपने कहा अडानी और अंबानी इनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। और मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, अडानी और अंबानी का नाम लिया आपने। नेस्टले हमारे देश में एक कंपनी है, उसका मालिक कौन है? मुझे पता नहीं। मैकडोनल्ड का मालिक कौन है? मुझे पता नहीं है। अमेजोन का मालिक कौन है? बहुत बढ़िया अंकल। बाहर विदेश के लोग हैं। सारे विदेशी हैं ना, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपने देश के आदमियों से दिक्कत है। अपने देश, नहीं एक मिनट, जनता का लूट के पैसा कम से कम आपको जानकारी है। एक मिनट, 2.5 लाख करोड़ मोदी। अरे भाई जवाब सुन लो, मैं आपकी बात सुन के जाऊंगा। अडानी और अंबानी जितना टैक्स इस देश को दे रहे हैं उतना और कोई नहीं दे रहा। और कम से कम दोनों की कंपनियों में 12 करोड़ आदमी काम कर रहे हैं। अभी आप रो रहे हो कि देश में रोजगार नहीं है, वो 12 करोड़ आदमियों को रोजगार दे रहे हैं, वो बेकार हैं, वो चोर हैं। और जो ये बाहर के लिए पानी का ले जा रहे हैं वो हमारे नहीं। रोजगार की बात मत करो। मोदी जी ने अभी महिलाओं को आरक्षण दिया, तो भाई एक मिनट, महिलाओं को आरक्षण दिया। युवा पीढ़ी के लोग बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, और मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। यानी कि महिलाएं काम करेगी, आदमी घर में बैठा रहेगा, यही काम रह गया। बड़े शर्म की बात है कि देश में युवा पीढ़ी के लोगों को बेरोजगारी है, काम नहीं दे रहे, और महिलाओं को आरक्षण। ये केजरीवाल का पैतरा यूज कर। एक मिनट, अरे भाई साहब, दोबारा बढ़ जाएगा। ये केजरीवाल, एक मिनट, ये केजरीवाल का पैतरा यूज कर रहे हैं। बस में महिला फ्री, 5 लाख महिलाएं फ्री जाती है। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी रोड बनाई है, सब सिस्टम सही है। दिल्ली में केजरीवाल, सेंटर में मोदी, ये दोनों ठीक है अपनी जगह पे। देखो ये आप जो 400 रुपये सिलेंडर जो भी कम करा है, इलेक्शन जीतने का वही 1000-1200 हो जाएगा। ये खाली इलेक्शन के स्टंट है, ये चुनाव है, चुनाव की वजह से कम करें। दाम कम करेंगे। देख रहे हैं ना, महंगाई इतनी है, वोटों को अपने ऊपर तो लेना है ना, वोट वगैरह लेनी नहीं लेनी है, बताओ। हाँ जी, क्या करें? जितना घटाया है ना, उससे ज्यादा डबल हो जाएगा चुनाव के बाद। फिलहाल मीडिया वालों के लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगा, अरे सब छोड़ो, मीडिया वालों के लिए, अरे एक मिनट, अरे गुरुजी, मीडिया वालों के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने प्यार के नाम की समाज जला रखी है, मगर अफसोस हवाओं से लगा रखी है। न जाने चांदनी चौक की कौन सी गलियों से मीडिया वाले आ जाएं, ये चांदनी चौक की हर गलियां मीडिया वाले के लिए फूलों से सजा रखी है। मीडिया वाले घर घर खबर पहुंचाते। देश का प्रधानमंत्री मोदी ठीक है, लेकिन मोदी जी उम्र के हिसाब से नहीं बनेंगे, उनको पीएम योगी को बनाना पड़ेगा, और इसके लायक कोई है नहीं। तो मोदी जी हैं और कोई नहीं है, कोई है भी नहीं कोई उनको टक्कर देने वाला। राहुल गांधी उनको टक्कर देने वाले नहीं दे सकते राहुल गांधी। और मोदी जी से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री आप बने हो, 15 अगस्त पे झंडा लहराने का अधिकार आपको जब दिल्ली की जनता ने दिया है, तो आपका फर्ज बनता है कि यहाँ क्राइम को रोके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, दिल्ली में क्राइम रोको, फिर बेटी बचाओ। बेटियों के साथ आए दिन क्राइम हो रहे हैं, आए दिन लूटपाट हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? आप, मुझे मालूम है मोदी जी अपना पावर क्यों नहीं चला रहे हैं, कि सेंटर में पुलिस है, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों उनके अंडर में है, इसलिए बेचारा केजरीवाल अकेला पड़ा है। क्या करते हैं पुलिस पर? 2024 में किसे देखना चाह रहे हो प्रधानमंत्री? आएंगे, मोदी जी आएंगे। सुनो, राहुल गांधी। अरे यार रुक जा तुमने, पहले नशा उतार का। हमारे स्टूडेंट वगैरह फंसे हुए हैं, वो सारे इंडिया को बुला रहे हैं ना, कोई और प्रधानमंत्री होता है ऐसे कोई भी नहीं बुलाता है। इतने 20,000 स्टूडेंट फंसा हुआ है हमारा इजराइल में। इंडिया गठबंधन बना हुआ है, भाजपा उससे बहुत ज्यादा डरी हुई है, घबराई हुई है। डरी हुई नहीं है, कोई नहीं डरी हुई। कह रहे हैं इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। होता कोई कहने से कुछ नहीं होता भाई साहब, होगी यूपी से गठबंधन में कुछ नहीं होगा, पूरे भारत वो आपस में ही लड़ेंगे। ये कह रहे हैं मोदी जी की सीटें कम होगी, कोई सीटें कम नहीं होंगी, देखना अभी इलेक्शन होगा। राहुल गांधी इस बार दावा ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। छोड़ो राहुल गांधी की बात हो, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बच्चा अभी प्रधानमंत्री के लायक। हमारी तरह कांग्रेस की छवि खराब हो चुकी है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते वो। अरे युवा प्रधानमंत्री है, पढ़े लिखे हैं। अरे नहीं बन सकते, बहुत पढ़े लिखे लोग दुनिया में भाई, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कितना मोदी जी वो ये देखो, दिल्ली में झंडा लहराने का अधिकार
मोदी जी को कितना एक्सपीरियंस है, देखो देखो आप पूरे वर्ल्ड वाले बुलाते हैं कि प्रधानमंत्री को, मोदी जी को बुलाते हैं। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, उनको मौका तो दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़े लिखे तो उनसे और इंडिया में मौका दोगे तभी तो पता लगेगा। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब ऐसा है, दिल्ली की केवल 36 लाख जनता हरामखोर है। सच बात है। जो आम आदमी को वोट दिया, सारी दिल्ली को हरामखोर मत बोलो। 32 लाख वोट भाजपा को मिले थे। अच्छा, मतलब जिन्होंने वोट दिया वो काम करने वाले, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया वो काम करने वाले, जिन्होंने केजरीवाल को दिया वो हरामखोर। मुफ्त लेने वाले। अच्छा, 36 लाख हरामखोर मुफ्त लेने वाले। जिन्होंने आप आदमी को वोट दिया वो हरामखोरी में है, और जिन्होंने भाजपा को दिया और 22 लाख वोट निकले ही नहीं वोटर। 22 लाख को किस कैटेगरी में रखोगे? वो सोए रहे, वो सोते हुए हैं, उनको जगाया ही नहीं जा सकता। तो उन 22 लाख वोटर की वजह से भाजपा तो नहीं हार गई कहीं? नहीं, बिल्कुल हारी है। 22 लोग वोटर निकल आते हैं। क्या उन 22 लाख वोटर में से एक आप भी हैं? नहीं, मैं तो वोट देने जाता हूँ भाई, बराबर जाता, 22 बराबर वोटर देने जाते हूँ हर एक वोट का। और मोदी बोलता नहीं, इसने बोला 22 लाख वोट, उसने गलत किया। केजरीवाल ने गलत करता तो मोदी ने चेक करता नहीं करता मोदी। भाई साहब, इनका कहना ये है कि केजरीवाल को जिन्होंने वोट दिया है वो फ्री के चक्कर में है। नशे में आदमी दूर रहे भाई, नशे वाले आदमी को इसे दूर लेके जाओ। नहीं बोला क्या गया। हाँ जी, हाँ जी बोलो। तो केजरीवाल ने जो दिल्ली में फ्री चीजें कर रखी है, आपको वो चीजें अच्छी नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही भाई साहब। दिल्ली के कितना गरीब आदमी है जिसको उन योजनाओं को लाभ मिल रहा है? एक सेकंड, जो औरत महीने में 2000 रुपये महीना कमा रही है उसको भी बस की टिकट फ्री है, और जो 2 लाख कमा रही है उसको भी बस की टिकट फ्री है। तो केजरीवाल तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं ना, 2000 वाला और 2 लाख वाला सब एक साथ। मोदी जी ने सब्सिडी बंद की थी सिलेंडर पे, लगभग लाखों लोगों ने देश में छोड़ दी, तो रिक्वेस्ट की ना उन्होंने भी, जिनको जरूरत नहीं है वो छोड़ दो। ये चल रहा है 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं आप? सुनो मेरी बात, भारत की जनता, अरे भाई साहब बोलने दोगे? हर आदमी की मेमोरी अपनी अलग अलग है, खाली राम 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 चिल्लाने से नहीं होगा, काम भी चाहिए। बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हो आप? प्रधानमंत्री देखना चाहने की बात नहीं है, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है वही देश का प्रधानमंत्री होता है। कुल मिलाकर के इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आया है तो जिसे भारत की मान सम्मान की प्रतिष्ठा बढ़ाई है वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। बहुत बढ़िया, बहुत चार तारीफ बताओ। दूसरा मोदी जी ने कुछ काम गलत किए हैं। मैं क्या क्या काम गलत किए हैं? आम नागरिक को बोलने का पूरा अधिकार है। एक तो उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा हिंदू एक बेटा मुसलमान, ठीक है। हिंदू बेटे के लिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मुसलमान बेटे को खाली जमीन दे दी, जमीन पे वो क्या करेगा? मोदी जी का फर्ज बनता है कि दूसरे बेटे को कुछ पैसे लगा करके वहाँ नींव रखते, उसका हिंदू मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण करवाते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए आप मोदी सरकार, आप 2024 में प्रधानमंत्री मोदी सरकार को देखना चाहते हैं कि मोदी दोबारा आए? अब ये बताइए कि मोदी सरकार के कौन से काम आपको अच्छे लगे जो राष्ट्र हित में हुए हो? मोदी सरकार के 2-3 काम अच्छे लगे। एक तो राम मंदिर का जो मुद्दा कांग्रेस ने उलझा रखा था उसको निपटाया। दूसरा, कश्मीर में जाने के लिए लोग डरते थे, वो सुलझाया। लेकिन कश्मीर में इस समय मिलिट्री वाले मर रहे हैं, पब्लिक की सुरक्षा कितने दिन करोगे आप मिलिट्री के साथ? वो मिलिट्री का जवान भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है, मिलिट्री मर रही है वहाँ। आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, वहाँ निर्माण हो रहा है, ये सब काम ठीक है। दूसरा, मोदी जी की सबसे बड़ी, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में है ना, जो मोदी जी को चला रहे हैं पीछे से, उनकी गलतियाँ हैं। जब चुनाव नज़दीक आया है तब CBI के छापे सब जगह जगह पड़ रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी CM को अंदर कर दिया, क्या गलती की उसने भाई? हाँ जी, क्या कह रहे हो अंकल? हाँ जी, ये कह रहे हैं चुनाव नजदीक आते ही CBI के, मैं आपके पास में आऊँगा। दिल्ली में जैसे ही चुनाव नजदीक आए छापे लगने शुरू हो गए CBI के, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई साहब ऐसा है कि कुछ समय पहले चुनाव नहीं था तो इत्र वाले मित्र भी पकड़े गए थे, तब तो कोई चुनाव नहीं था, ठीक है। अब जब किसी के हाथ कोई मुद्दा लगता है कार्रवाई तब होती है, ये नहीं है कि जब मर्जी उठाई और कार्रवाई कर दी। एक बात। दूसरी बात, संजय की और क्या नाम इसका, मनीष सिसोदिया का केस, संजय का और मनीष सिसोदिया का केस अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहा है, ठीक है। उसकी एक दिन की फीस जो है 20 लाख रुपए है। पहले तो वो 20 लाख रुपए हमारी जनता के टैक्स में से जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का खर्चा नहीं कर रही वो,
वो गवर्नमेंट के खाते में। एक मिनट पहले भाई साहब पूरी बात होने दो। बोल इतना बड़ा वकील होके उसे अगर कोर्ट जमानत नहीं दे रही दोनों को, तो कहीं ना कहीं घुंडी फंसी हुई है ना। जमानत इसको मिली थी, क्या नाम इसका, इसने एयरपोर्ट पे कुछ बात की थी, पवन खेड़ा, 2 घंटे में जमानत मिल गई, उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ था ना। तो क्यों कोर्ट ठीक काम कर रही थी। अब अगर जमानत नहीं मिली, कोर्ट गलत काम कर रही है। 20 लाख का वकील अगर जमानत नहीं दिला पा रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घुंडी अड़ी हुई है, पूछताछ जारी है, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। थोड़ा सब्र करना चाहिए। हाँ जी बताइए। अब ये कह रहे हैं कि जनता का टैक्स यूज हो रहा है। एक सेकंड, जनता का टैक्स यूज हो रहा है। 6,500 करोड़ सुभाष चंद्र जूनूज के मालिक पे कर्जा था, जो मोदी जी ने 5,000 कर्जा माफ कर दिया है। 5,000 करोड़ 1,500 करोड़ से देना है, वो जनता का टैक्स नहीं है। और ये कह रहे हैं कि कुछ दिखाते हैं मोदी जी, जो गलत आदमी उस पर रेड पड़ रहे हैं। 15,000 करोड़ का ड्रग्स अडानी के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था गुजरात में, उसे अंदर क्यों नहीं डाला। वो ड्रग्स का व्यापारी अडानी, उसके एयरपोर्ट पे ड्रग्स उतर रहा है आके 15,000 करोड़ का, उसे क्यों नहीं डाला जेल में मोदी राज में। और इस सरकार में 2 ही आदमी सफल हुए हैं, अडानी और अंबानी, और कोई सफल नहीं हुआ इस सरकार में। उन्हीं की तरक्की बढ़ी है। और सुनो, जिसपे 17,000 करोड़ का, एक सेकंड, जिसपे 17, सुनो, मेरे को जल्दी होती है, मैं काम पे महाराष्ट्र में मीडिया के लिए नहीं होता मैं। जाओ, आप तो यहीं दिखते रहते हो, आप तो रोज अंकल जी यहीं दिखते हो। मैं जवाब दे रहा हूं। सुनो भाई, पहले मैं जिसपे 17,000 करोड़, अभी तक दिक्कत अरे हो रही है। 17,000 करोड़ जिसके ऊपर, इसको मैं जवाब दे रहा हूँ। 17,000 करोड़ का जिसके ऊपर मोदी सरकार मोर्चा खोल रही थी ना, आज उसे महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बना दिया उसे।